लालन पालन हुआ, बहुत अच्छे से राज परिवार था। और बंधुओं, कुछ बड़े हुए, इन्हें भी शिक्षा दिलाई गई, योग्य बने, शिक्षाविद बने। एक अवस्था और उम्र आई जिसको युवा अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में इनके भी विवाह संपन्न हो गए। ये भी अपने महलों में सुख से, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रश्न है, इनके जीवन में वैराग्य कैसे जगा? वैराग्य का सहज एक कारण, अपने बड़े भाइयों के बारे में ये जान रहे थे, सारे के सारे 10 के 10 चले गए, यार्ड पीछे हैं। उन्होंने संयम ले लिया, सबको छोड़ दिया। ऐसा क्या आकर्षण है, ऐसी क्या बात है जो ये सारे सुख वैभव का परित्याग करके चले गए? मन में एक भाव रहता था, और ये भाव परिपक्व हुआ तब कि जब भगवान अर्शनेमिनाथ का द्वार का पदार्पण हुआ। प्रभु आए, द्वारका वासियों को सूचना मिली, इन्हें भी सूचना मिली। इस बार ये सोच रहे हैं कि हम भी भगवान के दर्शन करें, उनकी वाणी सुने। तब ये 8 भ्राता भगवान के दर्शनों के लिए गए थे। भगवान की इन्होंने वहां जाकर वाणी सुनी थी। वाणी सुनकर इनके मन के अंदर वैराग्य जागृत हुआ था, और इन्होंने भी निश्चय किया, जब हमारे भाइयों ने इतना बड़ा त्याग किया तो कोई तो कारण है, कोई तो ऐसी बात है कि जो ये सब छोड़ करके और वो चले गए। बंधुओं, मनोविज्ञान की एक बात बताता हूं। मनोविज्ञान में ये कहा, आदमी को जब उसके पास जो कुछ होता है, बंधुओं, बहनों, उससे अगर अच्छा मिल जाए, उससे बढ़िया मिल जाए, तो वह पहली चीज को जो उसके हाथ में है उसको छोड़ देता है। मनोविज्ञान का सिद्धांत। इस बात को आप एक बालक के द्वारा समझ सकते हैं। बालक के हाथ में कोई चीज है, कोई उससे मांगता है, लाइए मुझे दे दे, क्यों? वो छिपाता है। और जब उसको उससे अच्छी चीज मिल जाए तो फिर वो पहली चीज को छोड़ देता है, और जो नई चीज मिल रही है उसे ले लेता है। ये बच्चे की नहीं, ये सबकी बात है। ऐसा ही समझो। उन 8 ने कहा, उन्हें जरूर अच्छा मिला है, क्यों ना हम भी उसे प्राप्त करें। और ये सोच करके ये वापिस आए थे। माता पिता, परिवार परिजन, विवाहित जीवन था स्त्रियों को, सबको कहा हम भी दीक्षा लेंगे। वो बात भी सहज है कि वैराग्य ने था, घर वालों को नहीं था। उन्होंने तो मना करना था, मना किया, लेकिन इनका वैराग्य पक्का वैराग्य था। इन्होंने उन्हें समझाया, अपने बात पर दृढ़ रहे, और परिणामतः घर परिवार सबको छोड़ करके ये 8 भ्राता भगवान अर्शनेमि के चरणों में चले गए। हमारी भाषा में दीक्षा ग्रहण कर ली, और लोक भाषा में कहें सन्यास ले लिया। ये जो सन्यास लिया, इसके बारे में विचार है। एक सन्यास है
अभावों में लेना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन गई, घर में बहुत कमजोरी आ गई, बड़ी ऐसी स्थिति हो गई। और एक बात भी कही जाती है, नारी मोई घर संपत्ति नासे, मुंड मुंडाए भाई सन्यासी। चलो भाई, पत्नी मर गई, धन का नाश हो गया, अब करे क्या, चलो सन्यासी बन जाओ। परंतु तीर्थंकरों का धर्म और त्याग क्या है? तीर्थंकरों का जो धर्म और त्याग वो है, जे ये कंते पिए भोए लद्धे विपिठी को वही, साहिणे चय भोए सेहू चाई तिवो चाई। जो प्राप्त उपलब्ध सुखों और भोगों को ठुकरा देता, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कांत प्रिय इन सारे सुखों को, कंते पिए भोए, लद्धे उपलब्ध हैं, विपिठी को वही उनकी और पीठ कर ली। साहिणे चयई भोए सेहू चाई तिहु चाई। जिनका मन पूरी तरह से हट गया वो ही त्यागी कहलाते हैं। आठों ने दीक्षा ली, संयम साधना करने लगे। इन्होंने भी गुण रतन आदि, जिसकी व्याख्या कल भी हुई थी, ऐसी जो महान तपस्याएं हैं उनकी साधना की और 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। यानी हर तरह से तप, संयम, ज्ञान सब साधना के द्वारा उपलब्ध हुआ इन्हें। और आखिर में जब इन्होंने ये महसूस किया कि अब ये शरीर असमर्थ हो गया है साधना करने में, तब इन्होंने सोचा अब तो अंतिम बात कि हम संथारा संलेखना करके समाधि में रमण करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तब बंधुओं, ये मुनिराज प्रभु की आज्ञा लेकर के अंतिम समय में संलेखना, संथारा और समाधि धारण करते हैं। और फिर जीवन का अंतिम क्षण आया, उस समय में अपने कर्मों के निर्जरा करके इन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। इस नश्वर देह को छोड़कर इन सब की आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुई। इनकी उस महान पावन आत्मा को इनके चरणों में हम वंदन और नमन करते हैं। बंधुओं, इस तरह इन 8 महान आत्माओं ने अपना कल्याण किया। सुधर्म स्वामी ने कहा यह दूसरा वर्ग पूर्ण हुआ। जम्बू स्वामी ने और उपस्थित मुनियों ने प्रार्थना की, गुरुदेव हम तीसरे वर्ग में किन महापुरुषों का वर्णन है, उनके चरित्र को भी सुनना चाहते हैं। तब उन्होंने तीसरे वर्ग के महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया। वैसे तो आप जान चुके हैं, फिर से दोहरा दो कि तीसरा जो वर्ग है तीसरे दिन सुनाया गया था, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 2 दिनों में सुना लेते हैं। इसलिए आज दूसरे दिन हम तीसरे वर्ग की चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, जम्बू, इस तीसरे वर्ग के अंदर भगवान महावीर ने 13 महापुरुषों का वर्णन किया है। कितने भाइयों? 13 महापुरुषों का। उन महापुरुषों के पावन नाम क्या थे? उनके पावन नाम थे अनेक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गसुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। ये
13 महापुरुष हैं। इनके बारे में ही पूछा कि इन सबके चरित्र क्या और कैसे हैं, इन्होंने कैसे अपनी आत्मा का कल्याण किया। तब सुधर्म स्वामी ने बताया, भगवान अर्शनेमी के समय में, समय कौन सा चल रहा है कथा में जिनका वर्णन है, 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमी नाथ का चल रहा है। उन्होंने बताया उस समय में भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। क्या नाम है नगर का? भद्दिलपुर नाम का नगर था। वहां पर जिस शत्रु नाम का राजा राज्य करता था, मैंने पहले भी कहा था कि नगर के साथ बागों का, उद्यानों का जिक्र है। उस जमाने में कुछ ऐसा समझा गया था कि भाई ये भी आवश्यक है। उस भद्दिलपुर के बाहर श्रीवन नाम का उद्यान था, बाग था। और ये भी एक बार आप समझ लें, पहले बागों में कोठी बनी होती थी। हमने भी देखे हैं ऐसे बाग जिनमें कोठी होती थी। सेठ लोग जाते थे, घूमे फिरे, कुछ खाया पिया, अपने कोठी में बैठे मनोरंजन किया और फिर लौट आए या रात वहां गुजार ली। ऐसा होता था, यानी बागों में ठहरने की जगह होती थी। इस भद्दिलपुर नगर के अंदर यहां नाग नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। नाम है, क्या नाम है? नाग। उलझने की जरूरत नहीं, नामों की तो बड़ी विचित्र बात है, किसके क्या क्या नाम हो जाते हैं और कैसे कैसे नाम माता पिता रख लेते हैं और क्या उसके पीछे भावना होती है, हम सब के बारे में नहीं जानते हैं। बस इतनी ही बात है कि वहाँ एक श्रेष्ठी रहता था, उसका नाम नाग श्रेष्ठी, नाग गाथापति, नाग गृहपति, यह उसका नाम था। बंधुओं, उसके धर्म पत्नी का नाम सुलसा था। क्या नाम लिया? सुलसा। ये सुलसा नाम से कई एक जगह जिक्र आता है। भगवान महावीर की एक श्राविका थी सुलसा, उसका जिक्र आता है। सुलसा का नाम और कथाओं में भी है, यहां भी है। उलझने की जरूरत नहीं, एक नाम के अलग अलग समय में, एक समय में भी, एक जगह भी, अलग अलग जगहों पर भी अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। इस नाग श्रेष्ठी के पत्नी का नाम सुलसा था। बंधुओं, ये जो अभी मैंने आपके सामने 6 नाम लिए थे, 13 नामों में से पहले 6 नाम ये इनके पुत्र थे। ये व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय तो केवल ज्ञानी जानते हैं। और फिर उन्होंने जो बताया वो आप भी जानोगे। अभी तो व्यवहार के नाते से बता रहे, कह रहे हैं। ये जो 6 अनेक सेन, अनंत सेन आदि 6 भ्राता जो 6 हैं, पहले नाम ये भ्राता हैं और ये इस नाग श्रेष्ठी और सुलसा के पुत्र हैं। क्रमशः है एक एक पुत्र का जन्म होता है। ये भी कह रहा हूं, आगे आप समझ जाएंगे। अभी व्यवहार के रूप में कह रहे हैं, इनका जन्म होता है और फिर चूंकि संपन्न थे सब तरह से, उनका लालन पालन आदि सभी कुछ हुआ। बड़ा जिक्र इस बात का यहाँ पर, 5 धात्रियां बच्चे के पालन के लिए रखी जाती थी, उनकी देखभाल के लिए। और फिर थोड़े बड़े होते हैं, शिक्षा का भी प्रबंध किया। उस जमाने में सबसे जो सर्वोच्च शिक्षा का बिंदु और स्तर था वो 72 कलाएं थी पुरुषों की, और स्त्रियों के लिए 64 कलाओं की बात आती है। इतना सब इन्हें पढ़ाया गया, योग्य बनाया गया। और फिर समय आया, समय के साथ में इनका विवाह कर दिया गया, विवाह हो गया।
पहले भी जिक्र आया, उस समय में बहु विवाह की प्रथा थी। अनेक कन्याओं के साथ में विवाह होना बताया गया। यहाँ भी ऐसा ही समझ लीजिए, 32 कन्याओं से विवाह हुआ, ऐसा जिक्र है। बंधुओं, विवाह हुआ, इनके अपने अपने स्वतंत्र महल हैं, सभी तरह से संपन्न हैं, अतएव अपने अपने महल में सुख के साथ में ये सब लोग रह रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब ये जागृति जीवन में कैसे आती है, बदलाव कैसे आता है, शास्त्र में इसके कारण बताए गए। एक तो आता है स्वतः अपने आप, अपने संस्कारों से और अपने ज्ञान से, पूर्व जन्म के संस्कार और उन संस्कारों के कारण से ज्ञान का होना और जीवन में बदलाव का आ जाना। एक आता है किसी घटना विशेष से, जीवन में कोई घटना घटी और ऐसी घटना घटी, घटना ने जीवन को झकझोर करके रख दिया, आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और आदमी सोचते सोचते सच्चाई तक पहुंच गया। सत्य तो यह है